हेलो स्टूडेंट्स, गुंडू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हमारी टाइम और वर्क पर थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में कभी न कभी आए हुए क्वेश्चंस, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। लेकिन कब? जब हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देख लेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने सामने बोर्ड पर आपके लिए लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए अलोन कैन डू अ जॉब इन 40 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू द जॉब इफ टुगेदर दे कैन डू इट इन 8 डेज। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आए हुए हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन हमें गिवन है, तो हमें क्या करना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि ए जो है वो अकेला एक काम को 40 डेज में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा अगर दोनों साथ मिलकर उसी काम को 8 दिन में फिनिश कर देते हैं। यानी कि दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है? 8 दिन में। और ए अकेला काम को करता है तो कितने दिनों में खत्म होता है? 40 डेज में। तो बी अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिनों में खत्म करेगा? वही पुराना सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा समझने के दे रहा है आपको। चलिए देखो, ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में करते हैं? 8 डेज में ना, ठीक है। और ए अकेला इस काम को कितने दिन में करते हैं? 40 डेज में। क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस में? एलसीएम। यस, एलसीएम कितना आ गया? यानी कि एलसीएम 8 का और 40 का एलसीएम 40 आ गया ना, यानी कि ये 40 क्या हो गए? कुल काम हो गए, है ना, टोटल काम हो गया ना, कुल काम, यानी कि हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ओके। तो अब ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 40 को, a प्लस बी 8 है ना, 40 को 8 से डिवाइड कर दो 5। तो a का अकेला कितना हो जाएगा? a का अकेला हो जाएगा 1 डे वर्क। a 40 डेज में करता है ना, 40 को 40 से डिवाइड कर दो 1, यानी कि a एक दिन में एक ही काम करता है और a प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, तो b कितना करेगा? तो इसमें से इसको माइनस कर दें। b एक दिन में 4 काम करेगा और कुल काम कितने हैं? कुल काम है 40। तो 40 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 10 डेज। क्लियर? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा? 10 डेज में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यस, यहाँ पर सी ऑप्शन है, 10 डेज। सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 40 डेज, B and C in 36 days, and all three together in 24 days. In how many days B alone do the job? मतलब यहाँ पर A प्लस B कितने दिनों में काम को करते हैं? एक काम को 40 डेज में, और B और C उसी काम को 36 डेज में करते हैं, और तीनों साथ मिलकर उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो सिर्फ अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखो, हमें क्या गिवन है, हमें a प्लस बी साथ में जब काम करते हैं तो कितने दिन? 40 डेज देते हैं। ठीक है, और b प्लस सी उसी काम को 36 डेज में करते हैं, और a प्लस बी प्लस सी उसी काम को तीनों मिलकर 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? यस, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम 40, 36 और 24। क्लियर? हमने शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम भी फाइंड आउट कर रखा है, एचसीएफ एलसीएम के वीडियो में, आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसकी ट्रिक्स, इसकी एलसीएम की ट्रिक्स आपको कहाँ से मिलेंगी? हमारी उस वीडियो से, आप वहाँ जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो आएगा 360। क्लियर?
अब वन डे वर्क ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? वन डे वर्क 360 को 40 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 9 बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 360 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। और ए प्लस बी अगर 360 को 24 से डिवाइड करें, ओके 360 को 24 से, ठीक है, यस 6 जा 415 यानी कि 15 कितना आएगा? 15, यस 15। क्लियर? अब देखो हमें गिवन क्या है। अब हमने क्या पाया? ये ए प्लस बी का वन डे वर्क है, ये बी प्लस सी का वन डे वर्क है, ये तीनों का वन डे वर्क है, ए प्लस बी प्लस सी का 15। क्लियर? तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 15, मतलब वो एक दिन में 15 काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बी प्लस सी माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो बी प्लस सी का है 10, अकेले ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 5, यानी कि वो 5 काम करते हैं। और ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो बी कितना कर लेगा? 9 में से 5 माइनस कर दो 4, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 4। और कुल काम कितने हैं? कुल काम 360 है, 360, तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 9 जा 40, तो 90 डेज में बी उस काम को फिनिश कर लेगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? 90 डेज। यस, इसका बी ऑप्शन है। ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना? इजी, लगाना इजी। सबको क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारी, ए बी एंड सी कैन डू ए जॉब इन 9, 12 एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली इफ दे वर्कड अलोन। ए लीव्स आफ्टर they have worked together 3 days. In how many days can B and C do the rest of the job? Students, इस क्वेश्चन के अंदर अगर A अकेला उस काम को कितने दिन में करते हैं? 9 डेज में, B 12 डेज में और C 36 डेज में कंप्लीट करता है। अगर तीनों साथ मिलकर काम करें और तो उसके 3 दिन बाद A लीव कर जाता है काम को, ठीक है, ए काम को लीव कर देते हैं, तो बी रेस्ट जो काम बच गया उसको बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ये फाइंड आउट करना है हमें। चलिए देखते हैं। ए 9 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 डेज में और सी उसी काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले, ये टोटल वर्क आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ गया 36, तो ये टोटल वर्क है हमारा। ठीक है, तो ए का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4, बी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 3, और सी का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों का ऐड आ गया 8, यानी तीनों एक अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना? 8 वर्क कंप्लीट करते हैं। और तीनों ने कितने दिन के साथ में काम किया है? 3 दिन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया? 24 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब रेस्ट कितना बचा? टोटल काम कितना था? 36, उसमें से 24 माइनस हो गया, तो कितना काम बचा? 12। अब बी और सी दोनों का एक दिन का काम कितना है? 3 + 1 4, और कुल काम कितना है? 12। तो अगर 12 को 4 से डिवाइड कर दें, 12 को 4 से डिवाइड कर दें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 3 डेज में। क्लियर? तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 3 डेज में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ए। फिर से देख लो, ए किसी काम को 9 दिन में, बी 12 दिन में और सी 36 डेज में कंप्लीट करता है। तीनों का एलसीएम लिया, 36 आया, एलसीएम को 9 से डिवाइड किया, 4 आ गया, यानी कि ए का वन डे वर्क 4 आ गया, बी का वन डे वर्क 36 को 12 से डिवाइड किया 3 आया, और सी का वन डे वर्क आ गया, 36 को 36 से डिवाइड किया 1। तीनों को ऐड कर दिया, तो ये तीनों का वन डे वर्क है ना, तीनों का एक दिन का काम है। कितना?
8, तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? तीनों ने 3 दिन मिलकर काम किया। कितने दिन मिलकर काम किया? 3 दिन। तो तीनों का 3 दिन का काम कितना हो गया? 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 काम हो गए। टोटल काम कितने थे? 36, और 24 कंप्लीट हो गए। तो कितना बचा? 12 काम बचा ना। तो बी और सी का बी ऐड कर लिया, 1 डे 3 + 1 4, 12 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3। है ना बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, राम एंड श्याम undertook a work for ₹5600. Ram alone can do the work in 5 days and Sham alone can do the work in 9 days. If they work together, then what will be the difference in rupees in the amount they receive? यहाँ पर हमें अमाउंट गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC 2018 में आया हुआ है CHSL में, ठीक है। ओके, अभी जो इससे पहले 3 क्वेश्चंस किए थे वो भी SSC के आए हुए क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन भी SSC में ही आया हुआ है, मतलब ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आते रहते हैं। इसीलिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि ए जो है वो अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 5 डेज में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 9 डेज में। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे 45 हो गया। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 45 को किससे 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 9। ठीक उसी तरह से बी का भी निकाल देंगे 1 डे वर्क। 45 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। दोनों का साथ में कितना आ जाएगा? ए प्लस बी का। ए प्लस बी का साथ में कितना होगा? ए प्लस 9 + 5 14 ना। यस 14। और कुल काम है कितना? 45। और दोनों का एक दिन का काम कितना है? 14। क्लियर? ओके। अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ दे वर्क टुगेदर देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट। अब वो साथ में काम करते तो उनका 1 डे वर्क कितना है? 14 है ना। और उनके टोटल अमाउंट कितना है? 5600। ओके, इसको हमने 14 से डिवाइड कर दिया तो ईच कितना आ जाएगा? 14 को इससे डिवाइड करेंगे 400 आ गया, ठीक है। तो ए ने कितना अमाउंट? एक दिन का 9 काम है ना, और एक काम के 400 रुपीज़ है। तो 9 काम के कितने हो गए? 400 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 3600, और बी का 400 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2000। क्लियर? दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। विल बी द डिफरेंस 3600 में से 2000 माइनस करो, कितना आ गया? 1600 रुपीज़ दोनों का डिफरेंस आ गया। है ना इजी। स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट है लेकिन सॉल्यूशन सेम वैसा ही है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी एंड बोथ कैन फिनिश अ जॉब इन 14 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश अ वर्क अलोन? स्टूडेंट्स, ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी। देखो, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है उसी काम को करने की? 2। क्लियर? ओके। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में? 14 डेज में काम करते हैं ना। तो दोनों का वर्क कितना हो गया? 2 + 1 3 हो गया ना, 1 डे वर्क, ठीक है। 3 हो गया। और 14 डेज में काम करते तो टोटल काम कितना हो गया? 14 × 3 42। क्लियर? अब हमें किसका निकालना है ना, हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश अ वर्क अलोन। तो ए का 1 डे वर्क कितना है? मतलब एक दिन में कितने काम करते हैं? 2 काम करते हैं ना। अगर बी एक काम करता है और कुल कितना काम है? 42। तो 42 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 21 डेज। तो ए उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 21 डेज। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। क्लियर हो गया सबको ये क्वेश्चन? स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए इज ट्वाइस मोर एफिशिएंट देन बी and he can complete the work 10 days earlier than B. If they work together,
देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट। मतलब ए बी से ट्वाइस मोर एफिशिएंट है और ए बी से 10 दिन कम में, मतलब 10 दिन पहले काम को खत्म कर लेता है। तो दोनों अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में वो काम को फिनिश कर लेंगे, ये क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन से अलग स्टेटमेंट क्वेश्चन की। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो, एफिशिएंसी जो है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का। अगर बी की एफिशिएंसी किसी काम को एक दिन में करने की 1 है तो ए की कितनी हो गई, 2। क्लियर। अगर हमें इनका टाइम का रेशियो निकालना है तो इनकी एफिशिएंसी रेशियो को कन्वर्ट कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ये 1:2 हो गया। क्लियर। ये जो टाइम 1:2 में आ गया, ठीक है। ये दुगना समय लेता है उसी काम को करने में। अगर ये एक दिन में काम खत्म कर लेता है तो ये उसी काम को 2 दिन में खत्म करेगा, ठीक है। ओके, और दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 माइनस किया 1 है ना। यहाँ पर डिफरेंस 10 है, ठीक है। तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो ए उस काम को कितने 10 दिन में खत्म कर लेगा, तो बी उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 20 डेज में। क्लियर। ये 10 डेज में कंप्लीट करेगा तो ये कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 20 डेज में। क्लियर। ओके, तो वही सेम प्रोसेस है, वही दोनों का एलसीएम 20 आ गया, ठीक है। तो इसका काम 2 हो गया, इसका काम 1 हो गया, यही वाला। दोनों को ऐड करें तो एक दिन का काम कितना हो गया, 3। कुल काम है कितने, एलसीएम कितना आया था, एलसीएम 20 आया था ना हमारा, तो टोटल काम कितने हो गए, 20 को 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया, 6:2/3 डेज। क्लियर। फिर से देख लो, ए बी से ट्वाइस एफिशिएंट है। अगर बी की कार्य करने की क्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी है, 2। अगर इनका टाइम का रेशियो फाइंड आउट करें तो इनको इंटरचेंज कर देंगे, तो 1:2। ए अगर उस काम को करने में 1 दिन का समय लेता है तो बी उसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और इधर दोनों के काम करने का डिफरेंस कितना है, 10 दिन पहले खत्म करता है ना। तो ए अगर उस काम को 10 दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। सेम वही पुराना प्रोसेस है, दोनों का एलसीएम 20 आ गया तो कुल काम कितने हो गए, 20, ठीक है। तो ए का 1 डे वर्क 2 हो गया, बी का 1 डे वर्क कितना हो गया, 1। दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया, 3। 20 को 3 से डिवाइड किया तो 6:2/3 है ना, इजी। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन डू ए जॉब इन 6 days। If A alone do this job in 12 days, B in 18 days, then in how many days C can alone do this job? ये SSC 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं ना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो A + B + C एक काम को कितने दिन में करते हैं, 6 days में, ठीक है। और A अकेला उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में। तो हमें सी का फाइंड आउट करना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। प्रोसीजर वही है सेम। एलसीएम फाइंड आउट किया तीनों का, 6, 12 और 18 का। तीनों का एलसीएम आ गया 36। तो ये 36 क्या हो गया, कुल काम हो गए ना 36, ठीक है। तो A + B + C का 1 डे वर्क कितना हो गया, 36 को 6 से डिवाइड करो, 6। A का 1 डे वर्क कितना हो गया, 36 को 12 से डिवाइड करो, 3। और B का 1 डे वर्क कितना हो गया, 36 को 18 से डिवाइड करो, 2। क्लियर। तो देखो 6 तो तीनों का था ना, इन दोनों को ऐड करो, 5 आ गया। तो C का अगर निकालना है तो 6 में से 5 माइनस कर दें तो इसका 1 डे वर्क कितना आ गया, 1। क्लियर। इसका 1 डे वर्क आ गया 1। कुल काम कितने हैं, 36। 36 को 1 से डिवाइड कर दें तो A अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, 36 डेज में। है ना इजी, बहुत इजी है ना ये क्वेश्चंस।
हमारी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आप इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो 8th क्वेश्चन है ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस एसएससी CHSL में 2010 में आया हुआ है और CPO में 2003 और 8 में आया हुआ है, तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अगर आपने हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस पहले से देख रखी है तो। अगर नहीं देखी तो इस बहाने आप उस वीडियो को देखने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसमें हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए, बी और सी एक काम को 30 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। ए और बी उसी काम को 50 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने मिनट्स में कंप्लीट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए जस्ट सेकंड्स में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 30 मिनट्स में करते हैं ना, और ए प्लस बी उसी वर्क को 50 मिनट्स में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 और 50 का 150। क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना है 150, 150 को 30 से डिवाइड करो 5, और ए प्लस बी का 1 मिनट वर्क कितना हो जाएगा, 150 को 50 से डिवाइड करो 3। अगर हम सी का निकालें तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी माइनस कर दें तो सी का आ गया 1 मिनट वर्क, 5 माइनस 3 दैट इज 2, और टोटल वर्क कितना है 150, 150 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 75 मिनट्स। तो सी अकेला उस वर्क को कितने मिनट्स में कंप्लीट कर लेगा, 75 मिनट्स में। स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको क्लियर हुए क्वेश्चंस? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चंस क्लियर हुए और आपको कोई बेनिफिट हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।